गुड इवनिंग। आज आप लोगों को एसएससी सीएचएसएल का रीजनिंग का एक कंप्लीट सेट वो बतलाते हैं आपको उसके विषय में। इसमें 1 से 9 तक का जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि हर एक में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आप ऑड मैन आउट चुनिएगा या रिलेशन निकालिएगा। जैसे मणिपुर का रिलेशन मणिपुरी का मणिपुर से है तो कथकली का रिलेशन किससे है, एनालॉजी जैसा चीज हो गया आपका। मणिपुरी का मणिपुर से, कथकली का किससे होगा बतला देना। इस केस में मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का, कथकली जो नृत्य है वह आपका केरल का है। यह आंसर होगा आपका। टीचर का जो रिलेशन स्टूडेंट से, अध्यापक का छात्र से, तो धर्मगुरु का जो उसके अनुयायी होते हैं वो आपका रहेगा। कोई भी धर्मगुरु हैं तो उसके जो भी अनुयायी होंगे, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो कहला जाएगा यहां पर उस केस में। डेविल का रिलेशन ए बी एस एफ आई, देखिए ये डेविल है, इसका रिलेशन कहा गया ए बी एस एफ आई। तो यहां से अगर ये 4 है तो ये 1 है, 3 कम गया, 5 में 2, ये भी 3 कम है, सब में 3 कम है। ये 22 है तो ये 19 है, 3 कम है। 9 है तो 3 कम गया, ये 6 हो गया। 12 है तो 9 है, 3 कम, सब में 3 कम है। तो ये 15 में 3 कम होगा तो ये 12 होगा। 20 में आपका 3 कम होगा, 17 रहेगा। 8 में 3 कम होगा, 5 होगा। 5 में 3 कम होगा, 2 रहेगा। 18 में 3 कम होगा, ये 15 आएगा। LQEBO ये आपका आंसर होगा। कहा गया जो रिलेशन 182 का क्वेश्चन मार्क 210 का 380 से है। 182 है, यहां प्रश्न चिन्ह है, ये 210 है, ये 380 है। ये 210 14 गुना 15 है, और ये जो आपका 380 है यहां दिया हुआ, ये 19 गुना 20 है। 182 है वह 13 गुना 14 है। तो यहां से 15 से 19 4 बढ़ा है, तो यहां भी 4 बढ़ेगा। 14 4 18, और ये 18 गुना 19 हो जाएगा। लगातार 2 नंबर को कभी भी गुना करना पड़े ना, तो छोटा नंबर का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, एक बार 18 और जोड़ देंगे 342, या बड़ा नंबर 19 का स्क्वायर 361, एक बार 19 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 342। जैसे देखिए 14 15 भी लगातार है, 14 स्क्वायर 196 प्लस 14 210, या 15 स्क्वायर 225 माइनस 15 210। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 20, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19। कभी भी लगातार 2 संख्याओं को गुना करना पड़ेगा तो आप इस तरीके से जल्दी में अपना काम कर सकते हैं। जो रिलेशन 5 का 36 है, तो बोले यहां 5 है तो ये 5 का स्क्वायर प्लस ये नेक्स्ट नंबर 5 प्लस 1 उसका स्क्वायर है, तो ये 6 है, 6 प्लस 1 7 कर देंगे, और ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ADHM का दिया हुआ है आपका कोड, ये मेंशन किया हुआ है ZWSN। तो अगर आप इसका नंबर लिखिए तो देखिए इसका जोड़ जो है वो 27 हो जाता है। 27 होने का अर्थ होता है ऑपोजिट पेयर। ऑपोजिट पेयर के विषय में आप जानते हैं ABCDEFGHIJKLM। वापस आइए, NOPQRSTUVWXYZ, ये सब पेयर जो बनता है ना, ये ऑपोजिट पेयर्स कहलाएंगे, दोनों तरफ से समान स्थान पर है। तो जैसे देखिए A का लिखा था Z, D का लिखा हुआ है W, H का S है, ये आपका दिया हुआ था। तो CFJO का कहेंगे तो ये 3 है तो 24X होगा, ये 6 है तो 21 वाला आपका U होगा, ये आपका 10 है तो 17 10 27 ये Q रहेगा, ये 15 है तो 12 ये रहेगा, XUQL। ये सी ऑप्शन आपका आंसर था। स्मोक से प्रदूषण है, यानी इसके नेगेटिव सेंस पर गया। तो बैटल में युद्ध जो है ना उससे भी चलेंगे, तो युद्ध से
नेगेटिव सेंस में जाएंगे तो विनाश होगा। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया में विनाश ही विनाश दिखता है, इसलिए युद्ध का परिणाम जो है वो विनाश दिख रहा था वहां पर। आउटसाइडर ओन, पराया है अपना है, विपरीत है, तो धोखेबाज होगा ये व्यक्ति सच्चा होगा। पॉजिटिव सेंस में चाहिए वो। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर, इसमें ये सब राज्य है, ये शहर है। दस से 16 तक में ऑड वर्ड निकालना है, भिन्न वाली बात करनी है। 3 6 9 8 6 2 4 6 2 7 6 1, ये सब जैसे 3 से कट रहा है, ये 2 है तो प्राइम, ये आपका इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य है। कोई भी नंबर चेक करना है अभाज्य है कि नहीं। देखिए 761 से बड़ा स्क्वायर नंबर पर जाते हैं आप, तो आपका 784 आ जाएगा 28 का। 28 से छोटा जितना भी प्राइम है, 23 19 17 13 11 7 5 3 2, इनसे खाली चेक कर लेते हैं कि ये कटता है कि नहीं, वो प्राइम डिसाइड होगा। 2 से तो नहीं है, 7 6 13 1 14, 3 से भी नहीं, 5 में अंतिम डिजिट 5 या 0 नहीं है, 7 से 7 कटेगा 61 नहीं, 7 और 1 8, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में 11 का नियम जानते हैं आप, ऑल्टरनेट वाला में भी नहीं जाएगा। 13 से आते हैं तो 13 आपका 65, 11 111, 13 से नहीं कटेगा। 17 से 68 81, 17 से नहीं कटेगा। 19 गुना 4 76, 1 बचेगा, ये भी नहीं जाएगा। 23 से 69, 69 के साथ 71 हुआ, ये भी नहीं जाएगा। इनसे अगर किसी से विभाजित होता तो वो कॉम्पोजिट होता, नहीं कटा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है आपका। 117 13, 162 18, ये आपका दिया हुआ चीज था। तो इस केस में देखिए ये 13 का 9 गुना है, 18 का भी ये 9 गुना है, 19 का भी ये 9 गुना है, लेकिन 16 का ये 9 गुना नहीं है। ये 16 का 9 गुना नहीं था, ये आपका आंसर। पॉन्ड से लेक, पिस्टल से गन, ये छोटा से बड़ा आया, छोटा से बड़ा आया, छोटा से बड़ा आया, ये नहीं उस रिलेशन को फुलफिल किया, ये आपका आंसर। ACDF, DUOP, HIVW, FG, IJ, FG लगातार है, IJ भी लगातार, VW लगातार, HI लगातार, DU लगातार, OP लगातार, इसमें AC लगातार नहीं है। यहां पर अंतर बीच में आ रहा है, यहां पर ना बीच में अंतर आ रहा था आपका, उस बेसिस पर ये जाएगा। ये 1 स्क्वायर -1 0, 2 स्क्वायर -1 3, 3 स्क्वायर -1 8, 4 स्क्वायर -1 15, जबकि यहां 27 दिया हुआ था, इस कारण से ये अलग हो गया। ये नदियों का नाम दिया हुआ है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। तो इसमें ना आपका सभी नदियां जो हैं, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, पूरब साइड में है, और ये जो आपका है वह पश्चिम तरफ में है। अरब सागर में यह है और बाकी बे ऑफ बंगाल में है। 8/9, 64/16, 32/25, 64/36, ये सभी नंबर स्क्वायर है। देखिए 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये भी 4 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब या स्क्वायर नहीं था। लेफ्ट साइड वाला जो ऊपर साइड में है वो क्यूब है, नीचे वाला जो आपका है वो स्क्वायर जा रहा था। इसमें कहा गया कि आईना अगर यहां लगा हुआ है तो उसका मिरर इमेज बतलाना कौन सा होगा। इस केस में देखिए ऊपर में यहाँ 3 है प्लस, ये भी 3, और बीच में एक प्लस है, तो जब इस तरफ आएगा तो ये तीनों प्लस ऐसे रहेगा और ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, अगर उसी से आंसर बन जाएगा तो ये जो पेड़ जैसा बना हुआ है वो ज़रूरत नहीं है काम करने का। बोले ऐसा 3, ये वाला 3,
इसमें नहीं है, इसमें दिख रहा था, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें भी वैसा नहीं दिखा, आंसर हो गया। तब वहां पर ये पेड़ कैसे इधर निकला, कैसे, वो सब तब भी देखेंगे। इसी से मेरा आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। कहता है नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल एवं श्रमिक को दर्शाया गया है। वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये मालिक हो गया, ये दलाल हो गया, ये श्रमिक हो गया, तीनों मिलाकर के यहाँ पर आ रहा है टी। ये आपका आंसर है। ये टी वाला एरिया तीनों चीज को शो कर रहा है। एक व्यक्ति पूरब दिशा में, ये पूरब दिशा है, यहां से अगर आप चलते हैं ना तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ, ये वेस्ट। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, साउथ की ओर मूव करता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूरब दिशा में चलता है और 2 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद वह उत्तर दिशा में जाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9, तो बोले 9 चलेगा तो 5 इधर हो गया, आगे बढ़ेगा तो 4 और चलेगा। अब वो यहां पर खड़ा है। प्रारंभिक से उसकी स्थिति बतलानी थी आपकी कि प्रारंभिक से वो कहां पर आया। तो ये रहा प्रारंभिक, यहां से उसकी ये स्थिति हुई। तो ये अगर देखा जाए तो एक त्रिभुज बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इसमें ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। जैसा आप जानते हैं कि h इज इक्वल टू √p² प्लस b² होगा। तो ये हो गया 4, और बेस जो यहां और यहां है ये था 1 और ये था 2, ये मिलाकर 3। तो ये हो जाएगा √16 प्लस 9 यानी √25, 5। आंसर था 5 किलोमीटर। ये 1 और ये 2, 3 हो गया ये वाला, और ये 4 है। तो ये वाला हो जाएगा √3² प्लस 4², 9 प्लस 16, 25। आंसर हो गया 5 किलोमीटर। दूरी सिर्फ पूछ रहा था, अगर डायरेक्शन पूछता तो नॉर्थ और ईस्ट भी लिख देते आप, यानी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। ए मैन इज फेसिंग साउथ। अब सोचिए ये बना लेते हैं NESW। ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट। एक आदमी है जिसका चेहरा जो है वो दे रहा है साउथ के तरफ है, ऐसे, ये साउथ के तरफ है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, इधर जाएगा विपरीत दिशा, 45, 90, 135, यहां पहुंचा, यहां पर पहुंच गया वो। फिर वह घड़ी की सुई में आएगा 180, यानी यहां जाएगा। तो आंसर साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम। अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो आंसर हो गया साउथ वेस्ट। यहां से पहले 135 गया और फिर इधर से वापस आया 180, तो यहां से 180 वापस यहां पहुंच गया। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 7 years। तो देखिए, इफ देयर एजेस आर इन द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, और ये सचिन है और ये राहुल है। तो 2 यूनिट छोटा है, 2 यूनिट बराबर, 2 यूनिट छोटा है, 9 से 7 का अंतर 2, ये बराबर है 7 साल। तो 1 यूनिट बराबर 7/2, ये 3.5 साल। सचिन 7 यूनिट का आदमी है, तो 7 गुना 3.5 सचिन के लिए हो जाएगा। 7 गुना 3.5, 7 × 21, 7 × 5 = 35, ये 24.5। अगर इसी में इसकी बात करते राहुल कितने का है, तो इस केस में आपका जैसे 1 यूनिट बराबर आया था 3.5, तो 9 गुना 3.5 होता, 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45, यानी 31.5 हो जाता। पॉइंटिंग टू ए बॉय सुनीता सेड। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, वह मतलब लड़का। मेरे का मतलब हो गया सुनीता, इसका मतलब हो गया सुनीता। सुनीता के दादाजी, सुनीता के दादाजी का अकेला पुत्र यानी एकमात्र पुत्र सुनीता के पिताजी हो गए, और उनका पुत्र सुनीता का भाई हो गया। तो वह लड़का सुनीता का भाई है। वह लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर हो गया भाई। आप उसको चाहें तो ऐसे भी लिखकर बना सकते हैं, ये सुनीता है, ये उसके पिता हैं, ये दादाजी हो गए उनके भी पिता, तो ये हो गए सुनीता के दादाजी।
उनका इकलौता पुत्र ये है और उसका भी ये पुत्र लड़का है। इसका मतलब सुनीता के पिता का ये पुत्र है, ये लड़का, तो इसका ये भाई हो गया। आप इसको ऐसे लिख करके भी बना सकते थे। उसके दादाजी का इकलौता पुत्र उसके पिता हो गए और फिर उसका पुत्र उसका भाई हो गया। पासपोर्ट का कोड RCUU RQTV। अल्फाबेट में जो लेटर का नंबर होता है आप तुरंत लिख दें, वो खुद आपको रास्ता बतला देगा कि कैसे काम करना है। ये 18, ये 3, ये 21, 21, 18, 17, 20 और 22। SSC वगैरह की परीक्षा देते हैं ना, तो अल्फाबेट से लेटर सीरीज, कोडिंग, ऑड मैन आउट से बहुत क्वेश्चन आता है। इसलिए रफ में थोड़ा सा आप ABCD का नंबर वैसे प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाना चाहिए। अब देखिए 16 से 18, इसका रिलेशन देखिए, ये 16 से 18 आपका जा रहा है। 16 से 18 2 बढ़ा, 1 से 3 ये भी 2 बढ़ा, 19 से 21 2 बढ़ गया, ये भी 2, 16 18 फिर 2, 15 2 17, 18 2 20, यानी सब में 2 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2 और 2 4 डी हो जाएगा, 15 2 17 क्यू होगा, 15 2 17 क्यू होगा, 11 2 13 हो जाएगा एम, 12 2 14 एन, 5 2 7 हो जाएगा जी, और 30 20 और 2 22, तो डी क्यू क्यू एम एन जी भी। तो आपका डी क्यू क्यू एम एन जी भी, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि अगला क्या होगा बतला दो, अगला भिन्न कौन बनेगा। तो देखिए ऊपर की बात करें, 1 3 5 7 9 11, तो 13 2 2 बढ़ रहा था। देखिए इनमें 2 2 बढ़ते जा रहा था, पैटर्न था, तो 13। ये 2 का 2 गुना 4, यहाँ 2 से गुना, ये 4 है, फिर देखिए 2 से गुना किया, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो आंसर था 13/128। अगर किसी कोड में टीचर का कोड आपका दिया हुआ है BGCE JG और T, तो यहां पर आप देख रहे हैं सब में 2 बढ़ रहा है, 18 2 20, 5 2 7, 8 2 10, सब में 2 बढ़ते जा रहा है हर एक में। तो चिल्ड्रन का जब कहेगा तो 2 बढ़ाएंगे इसमें भी आप, तो सी में 2 बढ़ेगा, ई हो जाएगा, 8 2 10 जे हो जाएगा, तो ई के बाद जे होना चाहिए आपका, 9 और 2 11 के होना चाहिए, 12 2 14, तो ई जे के एन होना चाहिए, ई जे के एन सब में मिल रहा था। यहाँ 2 बढ़ गया तो एफ हो गया, 18 में 2 बढ़ गया तो टी आ गया, ये जी हो गया और ये पी हुआ। ई जे के एन एफ टी जी पी, ई जे के एन एफ नहीं है, एफ टी जी पी इसमें था, इसमें एफ जी टी ओ था, तो ई जे के एन एफ डी जी पी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका एक सेट था, आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग और सेट ऐसे ही लेकर चलेंगे। जो लोग एसएससी के परीक्षार्थी हैं, स्पेशल एक बैच आपका एसएससी का आ रहा है, जो 40 क्लास में आपका एसएससी का पूरा सिलेबस, उसमें एसएससी का सिलेबस कवर हो जाएगा, रेलवे का सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका जो अभी टीचर वाला निकला हुआ है उसका सिलेबस कवर हो जाएगा, या कांस्टेबल का जो आया था उनका सिलेबस, या आगे दारोगा का आने वाला है उसका सिलेबस, रीजनिंग का पूरा सिलेबस जो है वो 40 क्लास में आपका कवर हो जाएगा। इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप 27 तारीख से बैच है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी या आप यूट्यूब चैनल पर भी उसका डिटेल और दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आज यहीं तक।